नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइज एक्शन पाठशाला। चलिए, आज का टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इंट्राडे रूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग गोल्डन रूल्स। ये रूल ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बिना ना आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा गंवाते हैं और सिर्फ 10% लोग ही प्रॉफिट बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण स्ट्रैटेजी और सेटअप नहीं बल्कि रूल और डिसिप्लिन है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ ना, 100 बार बोला हूँ कि भाई आपको मार्केट में कुछ भी नहीं आता या आपको मार्केट में बहुत कुछ आता है तो भी आप पैसा नहीं बना सकते अगर ये आपका फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ नहीं, ये सारे कुछ फेल हो जाएंगे। सिर्फ डिसिप्लिन से ही पैसा बनता है, तो सेटअप नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मनी मैनेजमेंट होता है। मनी मैनेजमेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए चार्ट पे ना देख लेंगे चलकर। थोड़ा सा लाइव एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। देखिए, अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं ना, तो एक लॉट में ही लॉस होना चाहिए। और 3 लॉट से ट्रेड कर रहे हो ना, जैसे मान लो 3 लॉट से आपने ट्रेड किया, तो नेक्स्ट मंथ भी आपको 3 लॉट लॉस होने के बाद भी 3 से करना पड़ेगा। नहीं तो पता है क्या होगा कि आप लॉस कर रहे हैं 3 लॉट में और प्रॉफिट कर रहे हैं एक लॉट में, तो साइकोलॉजी इशू हो जाएगा और उतना डिजायर पैसा नहीं बनेगा। इससे पिछले महीने में ना, मैं चलिए चार्ट पे दिखाता हूँ, मैंने ना मोर देन 50% से ऊपर पैसा बनाया था। अगर मान लीजिए मैं शुरू में ना 1.5 लाख से ट्रेडिंग कर रहा था। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको, सारे चार्ट पे चल के दिखाएंगे। मैं 1.5 लाख से, सॉरी, 1,50,000 से मैं ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अगर इसका मैं 50% बनाया होता तो सोच सकते थे कितना पैसा बनता। ठीक है, लेकिन मनी मैनेजमेंट मेरे से हुआ नहीं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ। अरेंज पैसे करेंगे, अभी देखते हैं। चलिए पहले चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, फिर आपको बताते हैं मनी मैनेजमेंट क्या होता है। चलिए, ये सब देखिए, ये सब भूल जाइए। मनी मैनेजमेंट देखिए, मनी मैनेजमेंट का मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इस मंथ में नहीं, आपको मार्च में। देखिए, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, देख रहे हैं आप। देखिए, मैं कहीं ना कहीं ये 10,000 का प्रॉफिट लिया हूँ। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ भी प्रॉफिट 10,000 का है, 11,000 का है, यहाँ 29,000 का प्रॉफिट है, ये 41,000 का प्रॉफिट है। और देखेंगे ना लॉस, ये आपको लग रहा है ना कि लगभग 2 या 3 में ना, मैं 3 लॉट में ट्रेड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 3 लॉट में ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद देखिए, उसके बाद भी मैं 3 लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये 10,000 का लॉस हो रहा है, यानी कि ये एक लॉट में इतने लॉस कोई नहीं कर सकता। 15,000 का लॉट है, 24,000 का लॉट है, इसलिए ना ये ऑप्शन किया हुआ है। ये मैं इसका वीडियो ना अलग से डालूंगा तो आपको पता चलेगा। ये ना फ्यूचर ट्रेड हुआ हुआ है एक दिन स्टॉक में, और वो स्टॉक ना रॉकेट हो गया था 2-4 दिन में। मतलब इसमें ना कम से कम अगर मैं वेट करता ना तो 4 लाख रुपए बने होते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। चलिए पहले देखते हैं मनी मैनेजमेंट के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, इस मंथ में मैंने 3 लॉट से किया, इस मंथ में भी मैंने 3 लॉट से किया। उसके बाद से देखिए, उसके बाद भी 3 लॉट में है। उसके बाद से देखिए क्या होगा, उसके बाद से भी ये 1,000। उसके बाद से देखिए ये लॉट ना कम हो गया है, ये ना एक लॉट पे आ गया है। जैसे ये 1-2-4 दिन हुए हैं ना ये ट्रेडिंग, उसके बाद से आप देखेंगे ना इधर ये एक लॉट में शिफ्ट हो गया, देख रहे हैं, ये 4-5 दिन के बाद ना एक लॉट में शिफ्ट हो गया है। और उसके बाद से ये बंद हो गए हैं ट्रेडिंग, देख रहे हैं। तो यही होता है मनी मैनेजमेंट। 90% लोग इसी तरह गलती करते हैं, वो 2-3 महीने में ही पैसा अपना गंवा देते हैं। लेकिन मेरा जो है ना, ये अकाउंट खाली हुआ था, फिर मैं ना दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो आप, मैं उसको भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप सेम ट्रेड में ना देखिए, ये चलिए, ये है मई। मई में मैंने ट्रेडिंग उतना नहीं किया था, इसको ना मंथ से करके डे में करते हैं। देखिए, मई में ना, मई में ट्रेडिंग नहीं हुआ होगा उतना, मेरे को ध्यान नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन आ, अगस्त, सॉरी अगस्त दिखा रहा है ना, मई में चलते हैं। मई में कोई ट्रेडिंग नहीं है। और जून में देखिए, जून में ना कहीं ट्रेडिंग हो रहा है। देखिए,
ये इसमें ना शायद 2 लॉट से ट्रेड हो रहा था, उतना मेरे को याद नहीं। देखिए लेकिन मनी मैनेजमेंट आप समझ रहे हैं ना, इसका ना मैं और से रेफरेंस लूंगा ना जब आपको। देखिए बड़े लॉस और बिग लॉस में क्या होता है, देखिए रूल जब हम पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। देखिए मनी मैनेजमेंट का अभी हमने देखा कि कितनी ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। मनी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा वो करता है, रोल प्ले करता है। रिस्क मैनेजमेंट देखिए, अब रिस्क मैनेजमेंट, बड़े लॉस आपको नहीं लेना है। देख रहे हैं मैं, आप एक बार फिर से चलिए, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ फायर्स का। देखिए मई, अप्रैल, मार्च में, फरवरी में, देखिए यहाँ पे पैसा आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसमें ना आपको ना बड़े लॉस कहीं नहीं दिख रहा होगा। एक ही दिन अगर ये छोड़ दिया जाए तो बड़े लॉस नहीं है, तो जिसके कारण यहाँ पे आपको 28,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, ये 28,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन आपको बड़े लॉस नहीं दिखेगा। ये एक दिन एक बड़े लॉस है और ये एक बड़े लॉस है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि आपको ना स्मॉल स्मॉल लॉस लेना है, स्मॉल प्रॉफिट लेना है। ये मैं ना रूल्स पढ़ूंगा ना, फिर बताऊंगा आपको, तो फिर पता चलेगा। बड़े लॉस कभी मार्केट में नहीं लेना है। अगर बड़े लॉस लेंगे ना तो फिर ना ये, पता है मार्केट क्या करता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पैसा देगा आपके, और वो कोशिश करेगा ना वो 5 दिन का पैसा एक दिन में ले जाए। ये गेम को आपको समझना पड़ेगा, यही आपको नहीं करना है। फिर चलिए नेक्स्ट मंथ में देखते हैं, नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ। नेक्स्ट मंथ में देखिए, नेक्स्ट मंथ में भी पैसे बने हैं, लेकिन देखिए लॉस बड़े नहीं होंगे। ये एक दिन एक लॉस है, उसके अगेंस्ट में देख रहे प्रॉफिट, और ये अब बड़ा लॉस है। अगर आप खुद सोचो, ये बड़े लॉस मैंने 10,000 या 9,000 या 8,000 में बंद कर दिया होता, या इसको भी मैं 5,000 में बंद कर दिया होता, या मान लीजिए 10,000 में बंद कर दिया होता, तो यहाँ से 14,000 यहाँ शिफ्ट हो जाते, फिर कितने बड़े पैसे होते। और ये आप ना खुद जाके सोचो। देखो ये ना 3-4 ट्रेड हो रहे हैं, तीन मतलब 3 लॉट में ही ट्रेड हो रहे हैं। 3 लॉट यानी कि मान लो 1 लाख से ट्रेडिंग करके आप 1 लाख रुपया बना रहे हो। देख रहे हो कितने बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। लेकिन कब, जब ये बड़ा लॉस नहीं लेना पड़ेगा। आपको ना इस जर्नल से सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मंथ देखते हैं, नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ। नेक्स्ट मंथ में देखिए, ये यहाँ पे, ये देख रहे बड़े लॉस। आप देखिए, देखिए ये ना लगभग अंडरलाइन 84,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है। यहाँ पे आपको देखना है, ये देख रही है वेडनेसडे को मैंने कितने बड़े बड़े लॉस लिए हुए हैं, देख रहे हैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ से मैं इसको 26,000 के लॉस नहीं लेकर, मेरा जो रिस्क है मान लीजिए 10,000 का ना, इधर मैं 10,000 का रिस्क पे ट्रेड कर रहा था। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये एक दिन गड़बड़ाया है और एक दिन ये गड़बड़ाया है, ये थोड़ा गड़बड़ाया है। तो 10,000 का लॉस और 10,000 का प्रॉफिट चल रहा था। देख रहे हैं ये प्रॉफिट, देखिए कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉफिट ना, देख रहे हैं ये 10,000 के प्रॉफिट ये मैं रेगुलर बना रहा था। ठीक है, तो ये मेरा लॉस भी 10,000 का था, तो यहाँ भी ये 14,000 रुपया, सॉरी एक सेकेंड, इसको क्लियर करने दीजिए। ये 10,000 अगर लॉस लेता तो भी मैं यहाँ पे कितना 16,000 रुपया यहाँ पे शिफ्ट कर देता, तो भी मैं ग्रीन में क्लोज कर देता। और ये यहाँ भी अगर 10,000 यहाँ से भी मैं अगर बचा लिया होता तो 14,000 रुपया यहाँ से भी शिफ्ट करता, और 16,000 ये, तो ये कितना 6 4 30,000 रुपया, तो भी मैं 20-25,000 रुपया घर ले जाता। यहाँ भी अगर 5,000 यहाँ पे मैं, देखिए लॉस को फिक्स कर देना है। लॉस जो है ना 10,000 हो रहा है ना, 10,000 के है, तो 10,000 से 11,000 भी नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर इतना आप कर रहे हैं ना, तो ये ट्रेडिंग बहुत ही बड़ा आपका ना बहुत अच्छा कैरियर बना सकता है। देख रहे हैं, अगर ये मैं 10,000 पे भी क्लोज कर दिया होता, यहाँ भी 10,000, ये कम से कम आपका ना 30 से 40,000 रुपया प्रॉफिट में बंद होता। इससे पहले 1 लाख का प्रॉफिट, और फिर ये 40 से 1.5 लाख रुपए। और देखिए उससे बड़ी क्या हो जाता है ना, पहले अकाउंट को ना ग्रो होने दीजिए। मैं क्या करता हूँ, जैसे पैसा बन जाता है ना, तो मैं खर्चा वगैरह कर देता हूँ, पैसे निकाल के ना बहुत सारे काम इधर उधर होने लगते हैं। अगर ये सब मैं नहीं करता ना, तो अभी तक ना ये अकाउंट ना बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया होता। ये सब की पॉइंट है आपको सीखने के लिए, आपको ना कोई नहीं बताने वाला। लोग सबको ही ना अपना
कोर्स सेल करने में लगे हुए हैं, सब कोई ना, सब कोई को अपना कोर्स बेचना है। देखिए मैं ना ये 3-4 साल से यहाँ एफर्ट डाल रहा हूँ, तो ये आपको पैसे दिख रहे हैं। देखिए कोई एक दिन तुक्का मार सकता है, ये देख रहे हैं यहाँ, यहाँ एक दिन पैसा बना है, फिर पैसा बना है, एक दिन लॉस हुआ, फिर पैसे बना, फिर पैसे बने, फिर पैसे बने, फिर पैसे बने। आप 1 2 3 4 5 6 6 दिन लगातार, 5 दिन लगातार कैसे तुक्का मार सकते हैं? कहीं ना कहीं स्किल सीखा हुआ है तभी ना। उसके बाद देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन पैसे फिर बने हैं। लेकिन ये देखिए मैं क्या करा ना, मंथ के 29 तारीख को मैं चाहता तो अच्छा बड़ा प्रॉफिट, ये आपको पहले प्रॉफिट दिखा होगा, ये प्रॉफिट से बाद में ये साला कन्वर्ट हो गया, सॉरी ये कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं चाहता था 50 40 हज़ार कम से कम इस महीने में मेरे को कमाना है। इसीलिए ये साइकोलॉजी इशू हुआ है, पैसा पहले दे कर और फिर माइनस में हुआ पड़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ देखते हैं। नेक्स्ट मंथ में भी लॉस हुआ है, चलिए बड़ा लॉस हुआ है, चलिए देखते हैं। फिर देखिए ये 9,000 बने हैं, फिर 5,000 बने हैं, फिर 12,000, 10,000, ये देख रहे हैं 5-6 हज़ार। ये ना पहले इसमें ना 2 लॉट पे ट्रेड होने लगे हैं। फिर ये ना 2 लॉट पे, क्योंकि ना एक और अकाउंट था उसमें एक लॉट, जैसे धन वाला अकाउंट है ना, इसमें आप देखेंगे ना, इसमें एक लॉट पे ट्रेड होने लगे हैं। ठीक है, ये जून का ही बता रहा हूँ, जून का, और ये मई का है। तो इसमें नहीं, शायद उतना ध्यान नहीं, लेकिन आप लोग देखिए मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। मेरा मेन जो पॉइंट है ना, आपको बड़े लॉस नहीं करने हैं। और मनी मैनेजमेंट, जितने लॉट से आप ट्रेड कर रहे हैं ना, उतने ट्रेड करने के लिए आपको बने रहने हैं गेम में। आप गेम पे बने रहिएगा ना, तो बिल्कुल पैसा देता है मार्केट, ऐसा नहीं कि मार्केट पैसा नहीं देता। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ में देखिए, नेक्स्ट मंथ में देखिए ये पोजिशनल में लॉस हुए पड़े हैं। एक सेकेंड, इसको मैं फिर से लगाता हूँ। मई, जून, हाँ जून, ये 30,000 का। ये देखिए इसमें भी देखिए, अगर ये इतने बड़े लॉस नहीं होते, अगर ये ना 13,000 का ये मैं लॉस नहीं लेता, ये 17,000 का लॉस नहीं लेता। फिर देखिए और कहीं लॉस है बड़े, और ये देखिए ये ना धीरे धीरे लॉ, ये देख रहे हैं बड़े लॉस है और प्रॉफिट देख रहे हैं। ये आप इस सब को मार करके रखिए, प्रॉफिट कितने कम हो गए, ये लॉस कितने बड़े हो रहे हैं। उसके बाद से देखिए मनी मैनेजमेंट, इसको इसके ना बाद मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ये इसके बाद से लॉट कम हो चुके हैं, ये लॉट कम हो गए, इसीलिए आपको ये प्रॉफिट इसमें दिख ही नहीं रहा है। ये 1 लॉट से ट्रेड होने लगा है, और उसके बाद से अकाउंट खाली हो चुके हैं, फिर कहीं और शिफ्ट हुआ पड़ा है, देख रहे हैं। उसके बाद से ट्रेडिंग बंद हो चुकी है इस अकाउंट में, अब इस अकाउंट पर ट्रेडिंग हो रही है, इसमें भी ट्रेडिंग बंद हो गई थी। फिर एक और देखिए, इसमें चलिए देखते हैं। देखिए इसमें पहले इसमें थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, पिछले मंथ से इसमें ट्रेड नहीं हुआ है, देखिए। ठीक है, इसमें ट्रेड नहीं हुआ है, लेकिन अब जब ट्रेडिंग हुआ है तो 1 लॉट से ट्रेडिंग हुआ है। देखिए ये बड़े लॉस, अगर ये एक दिन बड़े लॉस नहीं होते तो भी, अगर हमने 1500-1600 पे बंद कर दिया होता, तो भी इसमें ज़्यादा बड़े लॉस नहीं होते ना। देख रहे हैं, ये बड़े लॉस ही आपको नहीं लेना है, कुछ भी करके, जैसे भी करके। देखिए अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो आप ट्रेडर नहीं बन पाइएगा। ये मेन जो गेम है ना, कंट्रोल का है। जब आप लॉस कर रहे हैं ना, तो फिक्स कर देना है, 1,000 करना है तो 1,000 करना है, ये किसी कीमत में बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम इसके लिए बने नहीं है। देखिए इसको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, कम हम कर सकते हैं ना, एक दिन से, एक दिन में आप नहीं कर सकते चाह कर भी, हमें धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ चलिए देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में देखिए, इसमें आपको कहीं ना कहीं बड़ा लॉस नहीं दिख रहा है, तो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, दिख रहे हैं। यही गेम है, इसी को आपको समझना है। बड़े लॉस इग्नोर कर, देखिए लॉस, प्रॉफिट आपको ना देगा मार्केट, देख रहे हैं। प्रॉफिट आपको, ये लॉस देखिए, ये लॉस देखिए, इसके अगेंस्ट में प्रॉफिट देखिए, यही हमें करना है। और सेम चीजें मैं अभी करने लगा हूं, इसलिए वो पैसे बन रहे हैं, देख रहे हैं। ये सब आपको कोई नहीं बताने वाला, यही सब की पॉइंट है आपको ट्रेडर बनने के लिए। तो मैंने बहुत जो भी गलती किया है ना, वो सारी चीज़ें मैं ना आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, मैं सिखाऊंगा कैसे ट्रेडिंग करना है। ये बहुत अच्छा
बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेडिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ जो सबसे हाई रिस्क का है। जब हाई रिस्क में इस तरह का पैसा बन रहा है तो बाकी स्टॉक वगैरह में मैं क्या कर सकता हूँ, गर्दा उड़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। ये पैसे अभी अरेंज नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे देखिए, पैसे अरेंज करने का क्या है कि आप कहीं से पैसे ले आकर ट्रेड नहीं करना, मार्केट से पैसे बनाकर फिर पैसे बनाना है। ये नहीं कि लोन लेकर लाना है दोस्त प्यार से कहीं से पैसे लेकर, या फंस जाओगे, ठीक है। यहाँ से पैसा, अगर आपको स्किल है, आपको पता है कि मैं पैसा बना सकता हूँ, तो यहीं से बनाकर दिखाओ ना धीरे धीरे। क्या जरूरी है कि एक साल में ही आप लाखपति, ये करोड़ वो करोड़ इन डिसेंट अमाउंट बना सकते हैं? नहीं, धीरे 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 हम ग्रो करेंगे, कोई बात नहीं। टाइम देखिए, जितने स्लो चीजें चलिएगा ना उतने इसमें टिकने वाले हैं। जितने हाई फाई आप फास्ट चलिएगा उतने जल्दी गिरिएगा। देखते हैं कोई स्टॉक जल्दी चलता है तो फिर वो नीचे आ भी जाता है। मैं कितना एग्जांपल आपको दिखाया होगा। चलिए नेक्स्ट मंथ देखते हैं। नेक्स्ट मंथ क्या है? नेक्स्ट मंथ में ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। देख रहे हैं यहाँ पे 2200, क्योंकि वो जो पैसे थे ना उसको हमने इन्वेस्ट में कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि भाई 20,000 से ट्रेडिंग हो रही थी, तो ये पैसे जो है ऑप्शन में ना गलते हैं चल जाएंगे, तो इस थोड़ा ना पॉज लिया गया है। इसको ना फिर से हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे इस अकाउंट में। लेकिन अभी ना देखिए, कभी भी आप ना मार्केट में जब लॉस होने लगे ना तो थोड़ा सा आपको पॉज लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। देखिए उससे क्या होगा, आप पैसा नहीं बनाइएगा, यही होगा ना, लेकिन आपका पैसा तो जाएगा नहीं ना। ये जो पैसे हैं वो अभी सेफ है, इसमें 10,000 रुपया सेफ है, ठीक है। इससे मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, इसमें पॉज लिया गया है, ठीक है। वैसे भी आप यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पे पॉज लिया गया है। चलिए मैं देखता हूँ धन अकाउंट में, किसी भी ट्रेड में मैं ना ट्रेड नहीं कर रहा था। यहाँ भी आप देखिए, जून जुलाई अगस्त, अगस्त में आपको दिख रहा है ये सारे पॉज लिए गए हैं। अब ये 2-4 दिन से पैसे बने, अगस्त में देखिए, ये देखिए बड़े लॉस नहीं करने, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक दिन बड़े लॉस हुए पड़े हैं जिसके कारण यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिख नहीं रहा है। ये नहीं तो ये 1300, उसके बाद 1900, उसके बाद ये 19, 19 दूना 38 और 13, लगभग 5,000 के प्रॉफिट है। लेकिन अगर ये लॉस नहीं होते तो ये महीने भी अच्छे क्लोज हो जाते हैं। आप एक लॉट से क्या करना चाहते हो? देखियो एक लॉट से आप ना 10%, 15%, ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है मार्केट के लिए, बहुत बड़ा अमाउंट है। लोग ना 2% के लिए महीने में आते हैं। आप ना महीने का 10 से 15% बना रहे हो ना, बहुत है। और ये मैं बता रहा हूँ ना 20 से 25% अभी भी है ये प्रॉफिट। चलिए, चलिए अब फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं, देखते हैं रूल्स। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, आपको देखना पड़ेगा। देखिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पैसा चला जाएगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में क्या है कि आपका ना 2 से 3% से ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे 1,000 का है तो उसके अगेंस्ट में आप 1,000 रुपया, 3,000 रुपया, इससे एक ट्रेड में लॉस करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके अगेंस्ट में अगर आप मान लें 3,000 रुपया लॉस कर रहे हैं तो 6,000, कम से कम 6,000 7,000 आपको प्रॉफिट देखना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉपलेस, देखिए स्ट्रिक्ट स्टॉपलेस होना चाहिए। रूल क्या है, ट्रेड लेने से पहले आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए। और जब देखिए लॉस होता है ना, तो लॉस होने पे ना आपको कोई प्राइस एक्शन देखना नहीं है, और ना ही नीचे की तरफ, ना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, कुछ नहीं देखना है। अगर आपने 1,000 रुपया का लॉस प्लान किया था ना, अगर ये 1,000 दिखा दिया है तो कुछ नहीं करना है, इसको कट करके चल देना है। नहीं तो यही वो पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे 29,000 का लॉस लिया है ना, वही ये प्राइज एक्शन देखते देखते आपका 29,000 रुपया निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। देख रहे हैं ये प्राइज एक्शन देखते देखते में 13,000 चले गए हैं। ये 26,000 प्राइज एक्शन अगर में देखने में चले गए हैं। ये 29,000 कहाँ गया, 29,000 का भी लॉस था, प्राइज एक्शन में चले गए हैं। तो आपको ना कभी प्राइज एक्शन नहीं देखना है लॉस होने पे। ये 18,000 गए हैं प्राइज एक्शन के देखने में, कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं देखना है। अगर लॉस आपने प्लान किया है ना, तो वो लॉस में उतने पे क्लोज होना चाहिए।
ये नहीं होना चाहिए कि हाँ प्राइज एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा अप आ जाएगा, मेरा तो ये रिवार्ड था ये लॉस हो गया, ये सब नहीं करना है। 1:3 का रिवार्ड रखिए। 1:2 देखिए ऑप्शन के लिए, 1:3 ये मैं स्टॉक के कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग के जो मैं रूल बता रहा हूँ वो स्टॉक के लिए है, ऑप्शन के लिए नहीं है। ऑप्शन आप लोग को नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग, दिन में एक ही ट्रेड लेना है, ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा आपका। लॉस रिकवरी के चक्कर में कभी रिवेंज ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब अकाउंट जीरो, इमोशन जो होता है ना वो 0%, सिस्टम को 100% फॉलो करना है, ये आपको रूल रखना चाहिए। ठीक है, गुस्सा नहीं करना है, डरना नहीं है, नहीं लालच करना है, सेटअप देखा तभी ट्रेड लगना है, नहीं तो बैठे रहना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स। ट्रेंड के साथ ट्रेड करिए, कभी अगेंस्ट में ट्रेड मत कीजिए होप कर करके। सेटअप एक रेडी रखिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये सब पॉइंट ना आप लोग लिख लीजिएगा कभी नोटबुक में ना, की पॉइंट। अब ट्रेंड में ही बाइंग करना है, ठीक है, बता दिया। प्रो टिप्स बिगनर्स, मेंटेन जर्नल करना है, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि आपने गलती क्या किया है। ठीक है, मास्टर एक सेटअप है उसको 100 बार ट्रेड कीजिए। ठीक है, गुरु मंत्र मैंने स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट चल जाएगा, स्मॉल लॉस चल जाएगा। ये बिग लॉस जो है ना, ये बिग लॉस ये नहीं चलेगा, ये किसी कीमत पे नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये बिग प्रॉफिट भी चलेगा, ये चलेगा ये चलेगा, लेकिन ये नहीं चलने वाला। इतना अगर आपने कर दिया ना, आपको मार्केट में ABCD कुछ भी नहीं आता तो भी आप घर न कुछ पैसा ले जाइएगा। 100% इसको फॉलो कीजिएगा अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, नहीं तो ये सारा पैसा एक दिन में ले चला जाएगा। सॉरी। ट्रेडिंग प्लान रेडी होना चाहिए, रेंडमली ट्रेड कभी मत लीजिए। पर डे लॉस और प्रॉफिट आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए। आपको ज़्यादा ग्रीडी और लालच नहीं होना चाहिए कि अगर आपको मान लीजिए 3,000 प्रॉफिट आपने प्लान किया था, 3,000 प्रॉफिट किया आपने, प्लान किया 3,000 का प्रॉफिट किया, और ये 4,000 के लिए वेट कर रहे हैं, 5,000 के लिए वेट करना है, ये आपको नहीं करना है। देखिए मार्केट कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। आपने जो प्लान किया है उतना पैसा आ गया सही है, आपने जो लॉस प्लान किया था वो आ गया उतना सही है, उसके बाद आपको बंद कर देना है हर हाल में। ये आपको रूल आपको सारे नोट डाउन करके रखना चाहिए। ठीक है, देखिए एक मंत्र मैं बता रहा हूँ। देखिए सक्सेस कब आता है, यहाँ पे आप देखिए, सक्सेस का एग्जाम्पल मैं अपना एक्सपीरियंस के अनुसार लिखा हुआ। आप 100 बार आ रहे हो, 1000 बार आ रहे हो, लेकिन फील्ड से आप भागो मत। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको ये फील्ड से भागना नहीं है। इजकल टू आपको सक्सेस है। ठीक है, तो सक्सेस का यही है। ट्रेडिंग में अगर आपने कैरियर देखना है, आपको बने रहना है, तो कुछ भी हो जाए एक बार डिसाइड कीजिए। देखिए एक इम्पॉर्टेंट मैं ना टॉपिक और बनाऊंगा, कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, तो उसको ना आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। अगर कुछ आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, कुछ रह गया हो बाकी तो मैं ना वो पॉइंट भी क्लियर कर दूंगा। बाकी ये ना ट्रेडिंग जर्नल का ना मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये तो इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स और प्लस ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैं इसके ना अलग अलग पार्ट करके भी वीडियो छोड़ूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।